नमस्कार भाइयों। आज का हमारा सेशन है सामाजिक न्याय के ऊपर। सामाजिक न्याय ये सोशल जस्टिस से संबंधित मुद्दा है और ये सामान्य अध्ययन 2 यूपीएससी में पूछा जाता है। यूपी पीसीएस या यूपीएससी दोनों के सिलेबस अकॉर्डिंग समान है या एनी अदर जो स्टेट पीसीएस हैं वो योजनाओं में देखा जाए तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पोषण योजना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोषण योजना है और जैसे आप मिड डे मील पहले चलता था उसी की तर्ज पर ये बनाया गया है। देखिए इसमें मुद्दा क्या क्या है तो बच्चों से संबंधित मुद्दे हैं, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं और सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप से संबंधित मामले हैं। ये सामान्य अध्ययन 2 में पूछा जाता है। प्रीलिम्स के लिए तो प्रधानमंत्री पोषण योजना मिड डे मील योजना ये प्रीलिम्स के लिए है और मेंस के लिए जो है प्रधानमंत्री पोषण योजना की आवश्यकता और चुनौतियां क्या हैं। देखिए ये मामला चर्चा में क्यों था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी दी है। तो भैया ये गर्म और पका हुआ, कच्चा खाना नहीं, आपको पका हुआ खाना दिया जाएगा और ये आपको परोसा जाएगा। यह योजना स्कूलों में मिड डे मील योजना के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यक्रम के स्थान लेगी। इसे 5 वर्ष 2021-22 से 25-26 तक की शुरुआती अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। मिड डे मील योजना क्या थी? मिड डे मील योजना शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित सेंटर सेक्टर स्कीम थी। इसमें केंद्र ही पूरा पैसा देता था, जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। अब इसमें एक आईएएस अधिकारी अगर कोई रिश्तेदार हो तो अच्छा खासा पैसा कमा सकता था और कमाया भी, जितने भी थे। यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु दुनिया के सबसे बड़े स्कूली भोजन के कार्यक्रमों में से एक है। देखिए होता क्या है कि वर्तमान समय में एथिक्स तो हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन सामाजिक एथिकल वैल्यू जो है वो नगण्य है। यही कारण है कि जो बड़े लेवल के जो पढ़े लिखे एथिकल वैल्यू के अधिकारी जजेस होते हैं वो आम लोगों से बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी एथिकल नीति बहुत छोटी सोच वाली है और वो जब बातचीत नहीं करते हैं तो लोग उसको घमंड मान लेते हैं, अभिमान मान लेते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति घमंडी या अभिमानी नहीं हो सकता जो आपसे बात ना करे। क्या करना वो नहीं बात कर रहा है, आप उसकी जो इंटरनल सोच है उसको आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, इसी कारण भी तो वो नहीं बात करता है। तो ये सब चीजें हैं। इसके तहत कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करने का प्रावधान शामिल है। खाद्यान्न की अनुपलब्धता अथवा अन्य किसी कारण से यदि विद्यालय में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकार आगामी माह की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता की भुगतान करेगी। यदि बच्चों को खाना किसी कारणवश यदि नहीं उपलब्ध कराया पा रहा तो भत्ता दिया जाएगा। प्रमुख बिंदु क्या है? प्रधानमंत्री पोषण योजना कवरेज। यह योजना देश भर में 11.2 लाख से अधिक स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के नामांकित 11.8 करोड़ छात्रों को कवर करेगा। प्राथमिक में 1 से 5, उच्च प्राथमिक में 6 से 8 स्कूली बच्चों को वर्तमान में प्रत्येक कार्य दिवस में 100 ग्राम और 150 ग्राम खाद्यान्न प्राप्त करते हुए ताकि न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा सुनिश्चित की जा सके। इस योजना के तहत सरकारी सहायता प्राप्त इस प्राथमिक विद्यालयों में चल रही प्राइमरी और बाल वाटिका में पढ़ने वाले छात्रों को भी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बाल वाटिका एक प्रकार की प्री स्कूल होते हैं जिन्हें बीते वर्ष सरकारी स्कूलों में औपचारिक शिक्षा प्रणाली में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल करने के लिए शुरू किया गया था। पोषाहार उद्यान। इसके तहत सरकार स्कूलों को पोषाहार खाद्यान्नों को बढ़ावा देगी। छात्रों को अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने हेतु उद्यान स्थापित किए जाएंगे। पूरक पोषण। नई योजना में आकांक्षी जिलों और एनीमिया के प्रसार वाले बच्चों के लिए पूरक पोषण को भी प्रदान किया जाएगा। यह गेहूं, चावल, दाल, सब्जियों के लिए धन उपलब्ध
कराने हेतु केंद्र सरकार के स्तर पर मौजूद संबंधी प्रतिबंध को चुनौती को समाप्त कर सकता है। वर्तमान में यदि कोई राज्य मेनू में दूध या अंडे जैसे किसी भी घटक को जोड़ने का निर्णय लेता है तो केंद्र सरकार अतिरिक्त लागत वहन नहीं करने संबंधी प्रतिबंध को हटा लिया जा गया है। तिथि भोजन की अवधारणा तिथि भोजन की अवधारणा को व्यापक रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग विशेष अवसरों और त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन प्रदान करते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी योजना के अंतर्गत क्या स्थिति है? तो डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर, केंद्र सरकार राज्यों से स्कूलों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी सुनिश्चित करेगी, जो इसका उपयोग भोजन पकाने की लागत को कवर करने के लिए करेगा। पहले राज्यों को धन आवंटित किया जाता था, जिसमें जिला और तहसील स्तर पर एक नोडल मध्याह्न भोजन योजना प्राधिकरण को भोजन से पहले धन का अपना हिस्सा शामिल होता था। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों के स्तर पर कोई चूक न हो। पोषण विशेषज्ञ, प्रत्येक स्कूल में एक पोषण विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना है, जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, वजन, हीमोग्लोबिन के स्तर जैसे स्वास्थ्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। योजना का सामाजिक लेखा परीक्षा, योजना में क्रियान्वित का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक राज्य में प्रत्येक स्कूल हेतु योजना का सामाजिक लेखा परीक्षा भी अनिवार्य किया गया है, जो अब तक सभी राज्यों द्वारा नहीं किया जा रहा था। शिक्षा मंत्रालय स्थानीय स्तर पर योजना की निगरानी के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रों को भी शामिल करेगा। फंड शेयरिंग, 1.3 लाख करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत में केंद्र 54,061 करोड़ रुपए वहन करेगा, जिसमें राज्य 31,733 करोड़ रुपए और 450 करोड़ रुपए के खाद्यान्न के लिए सब्सिडी के रूप में केंद्र द्वारा जारी किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा, अर्थात 4500 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत हेतु वोकल फॉर लोकल स्कीम को बढ़ावा, योजना के क्रियान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रूप से निर्मित जाने वाली पारंपरिक खाद्य पदार्थों की उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। चुनौतियां क्या हैं? तो पोषण के लक्ष्यों को पूरा करना, वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जो एक सेकंड, हाँ भाइयों, अब यहाँ पर वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के उन 88 देशों में शामिल है जो संभवतः 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। गंभीर भुखमरी स्तर, वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI 2020 में भारत 107 देशों में 94वें नंबर पर है। भारत में भुखमरी स्तर जो है सीरियस स्तर पे है, गंभीर है। कुपोषण का खतरा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार देश भर में कई देशों ने कुपोषण की स्थिति में सुधार के बावजूद एक बार पुनः कुपोषण के मामले में वृद्धि दर्ज की है। भारत में विश्व के लगभग 30% अल्प विकसित बच्चों पर और 5 वर्षों से कम उम्र के लगभग 50% गंभीर रूप से बच्चे इसमें कमजोर हैं। देखिए, जो ये बता रहा है एकदम सही बता रहा है, इससे और भी बड़े डेटा उपलब्ध हैं। देखिए, भारत में ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन कुछ लोग जो बिचौली हैं वो खा रहे हैं, और इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसका भरपूर जो है साथ दे रहे हैं, तभी ये खा रहे हैं। भाई, पैसा ऑडिट हो रहा है, पैसा उसके खाते में जा रहा है, ये फला व्यक्ति है, उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में उस व्यक्ति तक आपका निवाला तो पहुंच ही नहीं रहा है। वो सब मिल करके फर्जी ऑडिट करके के पैसा निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर है, इसलिए सरकार एथिकल वैल्यू और शिक्षा व्यवस्था देने की सरकार, अब तो कुछ राज्यों की सरकार ऐसी भी हो गई हैं कि उन अधिकारियों अपने SDM CDO वगैरह को बुला करके कह देंगे कि मैं इस
पर्टिकुलर विषय में जो इतना योजना, इस योजना का मुझे 30% 40% वापस हमको चाहिए, ठीक है। अब 40% इसका चाहिए तो किस प्रकार से आएगा? ये तो वही होगा ना कि इसका इतना पैसा खाया जाए कहीं ना कहीं से। तो ये स्थिति भारत की वर्तमान में चल रही, देखिए कैसे चलेगा भारत, क्या स्थिति होगी। अभी तो कुछ क्लियर नहीं नजर आ रहा है और देखने में निराशा ही हाथ लग रही है। और भ्रष्ट आचरण और जातिगत पूर्वाग्रहों तथा भोजन परोसने के भेदभाव भी इसमें शामिल हैं। अब सरकार द्वारा की गई अन्य संबंधित पहलें, तो एनीमिया मुक्त भारत का अभियान, इसको मैं लेकर के अलग से आऊँगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम 2013, इसको लेकर के भी आऊँगा। पोषण अभियान भी, ये भी अलग एक टॉपिक होगा, इस टॉपिक को भी लाया जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी समस्याएं समझ में आई होंगी। क्या मिड डे मील योजना थी, इसको बंद कर दिया गया, उसके बाद फिर ये सेंटर सेक्टर स्कीम थी। सेंटर सेक्टर स्कीम ऐसे स्कीम्स को कहा जाता है जिसमें केंद्र सरकार ही पैसा वहन करती है, लेकिन वो राज्यों में भी स्टार्ट होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, सहकारी संघवाद, इस पर एक अलग वीडियो आएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम निरंतर ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।